मित्रों नमस्कार, मैं रणजीत सिंह तोमर बहुत दिनों बाद एक बार फिर आपके सामने कुछ एक बात कहने के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्मन ने कहा कि आपसे कहना जरूरी है। तो मित्रों, वर्तमान स्थित परिस्थिति को लेकर सारे संसार में तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ निश्चित बात निकल कर सामने नहीं आई जिसे समझा जाए और समझकर उस पर अमल किया जाए। तब मेरे मन में एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आई कि समय स्थित परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है तो वह समय को हर हाल में अपने अनुसार बना लेता है, ढाल लेता है, न कि वो समय के अनुसार ढलने को मजबूर होता है। इस बात के प्रमाण प्राचीन युग से लेकर आज भी देश समाज में देखे जा सकते हैं। कैसे अर्जुन को जब वनवास मिला तो वह हाथ पर हाथ रखकर हाय तो वह करते हुए बैठा नहीं रहा, बल्कि उसने शंकर जी की घोर तपस्या करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। फिर अमरपुर इंद्रपुरी की यात्रा की, जहां उसने संगीत नृत्य की शिक्षा प्राप्त की, जो उसके अज्ञातवास के समय वरदान सिद्ध हुई। जर्मनी की एन फ्रैंक नाम की लड़की ने युद्ध की भयंकर आग में झोंके उस समय में भी जेल में रहकर डायरी लिखती रही, जो बाद में एन फ्रैंक की डायरी नाम से प्रकाशित ऐसी पुस्तक बनी जिसे विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में गिना गया। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नाम से गीता पर एक टीका जेल में ही यातना सहते हुए लिख डाली, जो कर्मयोग सिखाने का एक समूचा महाकाव्य बना। हरियाणा के सोनीपत की अनु कुमारी ने 2018 के यूपीएससी एग्जाम की 3rd रैंकर बनी, जिसने विषम परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लिया था। अभी के जेई मेंस परीक्षा के 24 छात्रों ने 100% रिजल्ट लाकर साबित कर दिया कि हमारा समय क्या बिगाड़ सकता है। ये सारे प्रमाण हमें यही बताते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हों, अगर हमारी सोच में सकारात्मकता पॉजिटिविटी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, एक शिक्षक के नाते मैं देख रहा हूं कि आज अगर सबसे ज़्यादा अव्यवस्था का शिकार है तो वह है शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट। उन्हें अपने प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों से खास कर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आज आप सोचते हैं कि क्या करें, स्कूल जाने को नहीं मिलता, क्या करें खेलने को नहीं मिलता, क्या करें घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, क्या करें ये ऑनलाइन, ये वीडियो की पढ़ाई, ये यूट्यूब से पढ़ना मज़ा नहीं आता, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, तो मेरा कहना है बकवास, गलत, सब कुछ गलत, क्योंकि रोना रोने से कुछ नहीं होता है। ये जेईई मेंस की परीक्षा में 100% प्राप्त करने वाले बच्चे अगर मार्च से अगस्त तक कोरोना का रोना रोते तो उनका 0% भी नहीं आता। प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि आपको ऐसा सोचना होगा कि मेरे पास पढ़ने का पर्याप्त समय रहता है। इस समय का हमें अपने अध्ययन के लिए सदुपयोग करना है। हमारे खेलने का समय बचता है, हम घर में ही योगा व्यायाम करेंगे, हम अपने माता पिता की सेवा में कुछ समय देंगे, हम अपने बड़े बूढ़ों से मनोरंजक कहानी और आध्यात्मिक बातें सुनेंगे, हम उन्हीं को सुनकर अपने मन को फ्रेश करेंगे। हम बकवास न्यूज़ में अपना समय नहीं गवाएंगे। हमने बकवास न्यूज़ क्यों कहा? क्योंकि अभी अभी की ताज़ी बात आपको बताता हूँ, नीट और जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि 75% बच्चे तो यही सोचने लगे थे, यदि मैं परीक्षा देने जाऊँगा तो मुझे पक्का कोरोना हो जाएगा। बिहार के बाढ़ को तो ऐसा न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कि मानो बिहार का एक भी छात्र परीक्षा दे ही नहीं पाएगा। तो अंततः मेरा कहना ये है कि हालात का रोना रोने से हालात नहीं बदलने वाला है, बल्कि अपनी सोच में पॉजिटिविटी लेकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में है। हम चाहें तो विकट से विकट परिस्थिति में रास्ता खोज सकते हैं। ये जो समय चल रहा है, ये समय में हमें चाहिए कि हम अपनी स्थित परिस्थिति को समझते हुए इसे अपनी सकारात्मकता, अपनी पॉजिटिविटी से अपने अनुसार समय को ढालें, क्योंकि समय को अपने अनुसार ढालो, समय के अनुसार चलने का रोग मत पालो। तो आज बस इतना ही। यदि
आपको ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस बात को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। मुझे लगता है कि ये बात समझने की सबको आवश्यकता है। धन्यवाद। आज इतना ही।